हेलो व्यूअर्स, आपका फिर से स्वागत है चैलेंजेस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और आज हम आपके लिए आगे का वीडियो लेकर आ गए हैं जिसमें हम लोग आज आगे की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पिछले वाले प्रीवियस वीडियो में हम लोग शायद 62 तक क्वेश्चंस कर पाए थे, 62 या 63 जो भी है, उसके बाद का क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे 63 लिख दिया, लेकिन शायद लगता है कि 63 तक हमने क्वेश्चंस किया था। जो भी है वो आप टाइम थोड़ा वो आप नंबरिंग अपना देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अगला क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन है कि 9 × 10 के पावर -15 मीटर त्रिज्या का एक नाभिक है। एक नाभिक है जिसकी त्रिज्या जो है ना, त्रिज्या यानी आर, ठीक है, इसकी जो त्रिज्या है, ठीक। देखो, अभी तक दिवाली तो खत्म हो गया, छठ पूजा आने वाला है ना। और लगातार जो है बम धड़ाका होते रह रहा है। बच्चे लोग जो है वो बम का बहुत यूज कर रहे हैं। अभी आपको आवाज सुनाई भी दे रहा होगा। तो मजा है, आप भी करते रहो, लेकिन सेफली अपने हाथ को, मुंह को, सबको बचा के रखो पटाखे से। पटाखा फूटे, अच्छा से उसको प्रोटेक्ट रखना है, अपने आप को प्रोटेक्ट रखना है, नहीं तो बहुत कुछ दिक्कत हो जाएगा। तो ये जो त्रिज्या है 9 × 10 के पावर -15 मीटर की त्रिज्या है। नाभिक, नाभिक जिसका परमाणु संख्या 50 दे दिया। जेड मतलब परमाणु संख्या, परमाणु संख्या 50 दे दिया। यहाँ लिख देते हैं परमाणु संख्या। अरे लिखने की क्या जरूरत है, परमाणु संख्या जेड 50 पता है। तो विद्युत विभव का मान बताओ, इसके सतह पर विद्युत विभव का मान। अब देखो, सतह पर विद्युत विभव निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा 1/4πε0 Q/R। कैपिटल आर या स्मॉल आर, जो भी उसकी त्रिज्या है तुम उसकी। इसकी वैल्यू तुम्हें पता है 9 × 10 के पावर 9। आर की भी वैल्यू तुम्हें पता है 9 × 10 के पावर -15। क्वेश्चन दे दिया है, लेकिन सिर्फ एक चीज नहीं पता है और वो है क्यू। कोई बात नहीं, क्यू निकालने की फॉर्मूला तुमने आवेश का क्वांटमीकरण का सिद्धांत पढ़ा था। क्यू बराबर जेडी, ऐसे प्लस माइनस जेडी होता है, लेकिन आप जेडी लिख लो। जेड का वैल्यू परमाणु संख्या 50 और ई की वैल्यू 1.10 के पावर -30 कूलम। ये हो गया, ठीक। अब इसको हम यहाँ पे रख देते हैं। तो 50 × 1.6 × 10 के पावर -30 कूलम हटा देते हैं। 9 से 9 कैंसिल, 16 में 1.6 में 50 से गुना 80, और ये तीनों सॉल्व होके 10 के पावर माइनस बचेगा 10 के पावर 5। इस जीरो को वहां डाल दे, 8 × 10 के पावर 6। तो रिजल्ट 8 × 10 के पावर 6 वोल्ट है ना। आंसर बी हो गया आंसर। कितना आसान है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लो। चलो नेक्स्ट, अब हम लोग चलते हैं 65 नंबर क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन ठीक है वो गया। अरे चलो नेक्स्ट 65। जितनी ज्यादा टेक्नोलॉजी उतनी ज्यादा समस्या, है ना। लेकिन क्या करें, टेक्नोलॉजी बढ़ेगा समस्या तो क्रिएट होना है, लेकिन मजा भी है। यदि किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई हो तो उस स्थान पर ए क्षेत्रफल से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होगा। अरे सिंपल सा बात है यार, फ्लक्स की फॉर्मूला ही होती है ई इंटू ए, डॉट होनी चाहिए डॉट के रूप में, है ना। ई इंटू ए यानी कि डॉट प्रोडक्ट के रूप में होता है ई इंटू ए, तो ये डॉट बी, ठीक है। चलो नेक्स्ट, स्क्रीनशॉट ले ले। 65 हो गया 66। गॉस के नियमा का अनुसार आपने पढ़ा तो अभी गॉस का नियम, है ना। प्रीवियस वाले क्लास में हम आपको गॉस के नियमानुसार कुछ टॉपिक बताए थे। गॉस का प्रमेय क्या होता है, तो किसी निकाय का जो कुल जो विद्युतीय फ्लक्स होता है, कुल विद्युतीय फ्लक्स, है ना, कुल विद्युतीय फ्लक्स जो होता है वो टोटल आवेश का 1/ε0 होता है, यानी कुल आवेश का 1/ε0 गुना। तो कुल फ्लक्स हो गया साई या फाई भी लिख सकते हैं हम इसके जगह, फाई भी लिख सकते हैं। 1/ε0 और टोटल चार्ज जो हो गया, ठीक है, वो क्यू है। जो भी यहाँ पे टोटल चार्ज, यहाँ पे फिलहाल उसने क्यू लिखा है, तो रिजल्ट हो जाएगा Q/ε0। टोटल चार्ज होता तो सिग्मा लिख देते, तो Q/ε0 फाई ई भी लिखा हो सकता है। यहाँ पे इसने कैपिटल ई लिख दिया, तो आप कैपिटल ई भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। क्यू ई बराबर क्यू बाई, सॉरी क्यू ई नहीं है, ये फाई है, फाई ई इक्वल टू Q/ε0। तो यहाँ हमने फाई लिखा, फाई इक्वल टू Q/ε, ठीक। तो ये आंसर हो गया ए। 66 हो गया। चलो 67 में चले। 67, 67 नंबर जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा इधर हम स्लाइड कर दें, ठीक है। चलो अब देखें, किसी चालक की विद्युत धारिता का व्यंजक क्या है। तो हमने थ्योरी पढ़ा था कि अगर हम किसी भी चालक को धन आवेश दे तो उसका विभव बढ़ता है ना, यानी धन आवेश और विभव एक दूसरे का समानुपाती होता है। और यहीं पे हमने एक कांस्टेंट लाया था सी, जिसको हम लोग विद्युत धारिता बोलते थे। तो सी बराबर हो जाएगा Q/V।
तो C इक्वल टू क्यू बाई भी, ऑप्शन नंबर ए, है ना, ए आंसर हो गया, बात खत्म। कितना मजेदार है ना, क्या लिख रहे हैं, ए बी, वहां आंसर डाल दिया हमने। चलो नेक्स्ट 22, नहीं 22 नहीं, क्या क्वेश्चन 67 के बाद 68, 68, किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक क्या होता है? अरे यार धारिता का मात्रक अभी पढ़ा है, C इक्वल टू क्यू बाई भी, और यही है धारिता। नेक्स्ट प्रीवियस क्वेश्चन। अब कूलम्ब का आवेश का ऐसा ही मात्रक कूलम्ब होता है, और विभव का होता है वोल्ट, यानी कूलम्ब पर वोल्ट, और इस कूलम्ब पर वोल्ट का फैराड नाम रखा गया है। तो एक कूलम्ब पर वोल्ट बराबर एक फैराड। तो हम लोग इसके विद्युत धारिता के ऐसा ही मात्रक कूलम्ब पर वोल्ट बोले या फिर फैराड बोले। यहाँ पे ऑप्शन फैराड है तो हम फैराड, है ना, कूलम्ब पर वोल्ट भी हो सकता है। ले ले आप इसका स्क्रीनशॉट, आगे बढ़े हम लोग 68 के बाद 69। चलिए 69, विद्युत धारिता का विमीय सूत्र। तो विमा बताना है आपको विद्युत धारिता का, है ना, तो विद्युत धारिता का विमीय सूत्र, विद्युत धारिता। अच्छा, विद्युत धारिता अभी आपने C बराबर पढ़ा क्यू बाई भी, क्यू आवेश है और भी है विभव, विभव होता है कार्य बटा आवेश, कार्य बटा आवेश। तो हम सॉल्व करें तो क्यू स्क्वायर बाई डब्ल्यू हो, और Q का जो विमा होता है, Q मतलब आवेश, उसकी विमा होती है AT, और स्क्वायर है तो AT का स्क्वायर डिवाइड में, और कार्य का होता है ML स्क्वायर T पर -2। सबको सॉल्व करें तो M पर -1, L स्क्वायर तो L पर पावर -2, T स्क्वायर है और E वाला T ऊपर जाएगा, T के पावर -2 ऊपर जाएगा तो T के पावर +2, तो T +2 और T के पावर 2 मिलके हो जाएगा T के पावर 4, और A है तो A स्क्वायर रह जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि हम इसके ऑप्शन को ऐसा लिखें, M इनवर्स L पर -2, T पर 4 और I पर 2। तो M इनवर्स L पर पावर -2, T पर पावर 4 और I पर पावर -2, I पर पावर -2, ऐसा तो नहीं है। M इनवर्स L पर पावर -2, T पर 4 और I पर -2, I पे माइनस तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि विद्युत धारिता C इक्वल टू क्यू बाई भी, Q इक्वल टू C भी, C इक्वल टू क्यू बाई भी, Q हो गया आवेश, V W बाई Q। थोड़ा चेक कर लेते हैं एक बार, तो Q स्क्वायर बाई W, है ना, Q हो गया AT का स्क्वायर और W हो गया ये, कंफर्म यही आंसर होगा। M इनवर्स L के पावर -2, T के पावर 4 और I स्क्वायर, ऐसा कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये है यहाँ पे प्लस होना चाहिए, तब ऑप्शन ए मैच कर जाए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बिल्कुल सही है, कुछ भी दाग नहीं है, क्वेश्चन नंबर 69 यही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन गलत होते हैं क्वेश्चंस में। 69 के बाद 70, अनंत लंबाई, अनंत लंबाई का 70 नंबर क्वेश्चन से, अनंत लंबाई के एक आवेशित बेलनाकार चालक की अक्ष से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा? तो विद्युत क्षेत्र की जो फॉर्मूला होगी वो होगी 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू लेम्डा बाई r। यही बेलनाकार आवेशित चालक के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान हमने निकाला था। इसको अगर हम सॉल्व कर दे तो E इक्वल टू लेमडा, लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r, ये अरेंजमेंट हो गया। ऐसा कोई ऑप्शन, लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r यानी, ठीक है, तो ये आपका बी हो गया। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। 70 हो गया, मजा आ रहा है आपको। 71, यदि किसी खोखले गोलीय चालक का को धन आवेशित किया जाए तो उसके भीतर का विद्युत विभव क्या होगा? इसका आंसर आपको देना है, जल्दी से आप 5 सेकंड में इसका आंसर दीजिए, क्या होगा? टाइम आपके खत्म होने, 5 4 3 2 1। आंसर होगा धनात्मक एवं समरूप। देखिए अब आंसर किसका किसका सही है, और ये केमा नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 70 है। 70 के बाद अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 71 में आ गए। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 में, 72। ठीक है, 72, एक समानांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच, एक समानांतर प्लेट संधारित्र है, याद रखो समानांतर प्लेट, याद होगा आपको। समानांतर प्लेट संधारित्र पर ऐसा हमने आवेश दिया था, है ना, और इधर अर्थिंग करते थे, है ना, भूधृत करने के बाद के बीच में ना एक अबड़क रख दिया जाता है। ठीक है, तो बताइए कि इसकी धारिता बढ़ेगी या घटेगी? देखिए तो C इक्वल टू क्यू बाई भी, C और V में रिलेशन है व्युत्क्रमानुपाती का, मतलब अगर V बढ़ जाए तो C घट जाए, और दो प्लेट के बीच में अगर आप अबड़क रख देते हैं, मीका रख देते हैं, तो V बढ़ेगा, तो V घट जाएगा। ठीक है, V क्या हो जाएगा? घट जाएगा। और अगर V घट गया तो C बढ़ जाएगा।
यानी कि अगर कभी भी आप दो प्लेट के बीच में, दो प्लेट है और दो चार्ज, दोनों आवेशित प्लेट है, धन आवेशित ऋण आवेशित, उसके बीच में अगर आपने अवरक रख दिया तो उसका विभव जो है ना, विद्युत विभव का मान, वो विद्युत विभव का मान कम होने लगेगा, क्योंकि वहां पे धन आवेश कम हो, धन आवेश के कम होने से विद्युत विभव कम हो जाएगा, और विद्युत विभव कम होगा तो धारिता बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे धारिता जो है वो बढ़ जाएगा, ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले ले आप और हम लोग आगे के क्वेश्चंस में चलते हैं। क्वेश्चंस है, किसी संधारित्र पर आवेश की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक क्या है? तो आवेश की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक आप ई या फिर यू भी लिख सकते हैं, हाफ सी बी स्क्वायर, यू भी लिखा जा सकता है हाफ सी बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। आप इस फॉर्मूला को थोड़ा एक्सचेंज भी कर सकते हैं, क्योंकि Q इक्वल टू सी बी होता है तो V इक्वल टू क्यू बाई सी हो जाता है। तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं V बराबर 1/2 C, और V के जगह Q बाई सी डाल दे तो यहाँ हो जाएगा Q स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, यहाँ से ये कट गया तो E इक्वल टू आ गया, रिजल्ट जो है E बराबर आ गया हाफ Q स्क्वायर बाई सी। ठीक है, यानी हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं E बराबर Q स्क्वायर बाई सी। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया, E बराबर हाफ सी वी स्क्वायर है, U बराबर Q स्क्वायर बाई 2C। ठीक है, तो इन दोनों में से आपको जो ऑप्शन सेलेक्ट करने को यहाँ मिले आप सेलेक्ट कर लीजिए और आंसर ये हो जाएगा। फिलहाल आंसर हमको हमारे ये मैच कर रहा है हाफ सी वी स्क्वायर, लेकिन आंसर ये भी हो सकता है Q स्क्वायर बाई 2C। ठीक है, फिलहाल ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर ये कितना था, 72 73। आप पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, चलिए जल्दी से, 73 तक हो गया, 74 में चलते। 74 ये सेम क्वेश्चन है, स्थिति ऊर्जा का मान, गलती से क्वेश्चन आ गया। 74 आवेशित खोखले, ये सबको पता है, आवेशित खोखले गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होता है? जल्दी से आप आंसर बताइए कि आवेशित खोखले गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होता है। मुझे तो आंसर पता चल गया, अब आप लोग को पता चला है क्या अभी तक? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर डालें, जल्दी से वेट कर रहे हैं हम आपके आंसर का, जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट आंसर डाल दीजिए। चलिए अब आंसर मिलाते हैं, आंसर जो है देखते हैं, आंसर जो होने वाला है वो बी तो नहीं होने वाला है, नहीं सी होने वाला है, आंसर डी। ठीक है, तो ये अब स्क्रीनशॉट ले लें, अब देखिए किनका किनका सही है। चलो 30 कौन सा क्वेश्चन हो गया, 74। अब चलते हैं 75 में। 75 नंबर क्वेश्चन है कि आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है ना? तो देखिए आवेश का सबको पता है, आवेश का जो एसआई मात्रक होता है वो कूलम्ब होता है ना, आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब, ये आपको पता ही था है ना, आपको मजा ही आ गया होगा पढ़ के ये वाली। चलिए नेक्स्ट, ये क्वेश्चन का आंसर आप बताओगे कि आवेश का बीमा क्या है, ये आपको आंसर देना है जल्दी से। हम जल्दी से यहाँ पे खड़ा हैं, आपको आंसर डालना है कमेंट बॉक्स में, कौन सा आंसर इसमें से होगा। और ये कौन सा क्वेश्चन नंबर है, 76 का आपको विमीय सूत्र बताना है, बीमा बताना है क्या होगा। ठीक है, आंसर अभी तक आपने दे लिया होगा, अब आंसर मिलाते हैं। आंसर जो होगा आईटी, आईटी मतलब ए, या तो फिर एटी भी हो सकता है, एटी एटी हो सकता है या फिर आईटी हो सकता है। यह है आवेश की विमीय सूत्र, लिखना तो इसे विमीय सूत्र चाहिए लेकिन ये लिख देता है बीमा, हालांकि ये गलत चीज है क्योंकि विमीय सूत्र हो है ना, बीमा तो वो उस पावर को बोलते हैं जो इसके ऊपर पावर में रहता है। चलो आंसर हो गया विमीय सूत्र, ऑप्शन नंबर ए। आज के लिए फिलहाल लास्ट क्वेश्चंस करते हैं हम लोग कि किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर, एक गोलीय पृष्ठ है उसके अंदर प्लस क्यू आवेश रख दिया जाए तो उसके संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा। अब लो कि गॉस का प्रमेय तो आपने पढ़ा है कि फ्लक्स का वैल्यू होता है 1/ε0 इंटू टोटल चार्ज। तो अब सिंपल सा बात है ना बुआ कि फ्लक्स की जो वैल्यू है वो 1/ε0, टोटल चार्ज जो हमने वो प्लस स्मॉल क्यू डाला है, तो रिजल्ट जो है वो फ्लक्स का हो जाएगा Q/ε0, आंसर Q/ε0, आंसर नंबर बी। जल्दी से ये हो गया खत्म। ठीक है, तो आज के लिए फिलहाल हम लोग इतना ही क्वेश्चंस करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चंस नंबर गलत है, 76, यहाँ पे हम लोग 77 कर देते हैं। अभी तो बहुत सारे क्वेश्चंस होने वाले हैं, लेकिन फिलहाल अभी तक हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के 77 क्वेश्चंस को कर लिए, आगे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं। इसी तरह से लगे रहे है ना, और अपना प्यार बरसाते रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर करें, अपने दोस्त के पास इस वीडियो को भेजें कि उनको भी ये लाभ मिले, और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने फेसबुक पे इसको जरा शेयर करें। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। छठ पूजा आने वाला है, उसका आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, उसको सेलिब्रेट करें, साथ में पढ़ते हुए रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, तब तक अपना ख्याल रखें।